गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए हम लोग आज की सभा की शुरुआत करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर दिन के लिए और अच्छे समय के लिए। अपने अनुग्रह के द्वारा वो हमें मौके देता है कि हम परमेश्वर की आराधना करने और हम उसका धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें अपने देह में लगाया, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे। तो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है उसने हमें बचाया, अपने देह में लगाया और आज आराधना का मौका दिया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, कृपालु दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु। आपकी महिमा हो, सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्रेम के लिए परमेश्वर, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी कवरिंग के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके देह के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु आपकी उपस्थिति मांगते हैं यहाँ पर परमेश्वर। हमारी प्रार्थना आराधना परमेश्वर प्रभु यीशु हर एक चीज में आपकी महिमा हो पिता, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु हर एक चीज में परमेश्वर आप अगुवाई करना पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर और गौरव महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और इन गीतों को गाएंगे। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, मेरे जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरी वाणी को प्यार बुझाता, मेरी रोटी को भूख मिटाता, मेरी वाणी को प्यार बुझाता, मेरी रोटी को भूख मिटाता, मेरी वाणी को प्यार बुझाता, मेरी रोटी को भूख मिटाता। वो ही जीवन जल है यारो, वो ही जीवन रोटी। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, मेरे सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता, मेरे सहारे पानी में चलता, तूफानों को भी शांत कराता। आगे उसका कहना मारे, तूफान को लाए। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं। मेरे लिए वो मारा गया,
धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी दया और आपकी महिमा हो परमेश्वर इस धरती पर पूरे मनुष्यों के जीवन में परमेश्वर, और उससे पहले हमारे जीवन में प्रभु, क्योंकि आपने हमें अपनी महिमा के लिए ही बनाया है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते हैं। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु। यीशु आपके नाम से हमें शिफा मिली है। आपने हमारे लिए जो लहू बहाया है पिता परमेश्वर, उससे आपने हमारे पापों को धोया। धन्यवाद देते मसीह यीशु, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते राजाओं का राजा, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका नाम हमें शांति देता है, आपका नाम परमेश्वर आनंद देता है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते मुक्तिदाता परमेश्वर, धन्यवाद देते। भरोसा मेरा, तू भी सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया।
गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। पिता धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए परमेश्वर। आप आदर के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो। धन्यवाद हमारे जीवन में प्रभु आने के लिए, धन्यवाद हमें बचाने के लिए, धन्यवाद हमारी तकलीफ और परेशानियों में मदद करने के लिए, धन्यवाद हमें आनंद जीवन देने के लिए। आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमें छुड़ा लिया सारे कष्ट से, सारे तकलीफ से, सारे गुनाह से, सारे पाप से और मुक्त किया परमेश्वर। आपने हमें शैतान की जाल किया। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम आपके पास आते हैं क्योंकि आपके पास ही प्रभु हमारे लिए शांति है, आपके पास ही मुक्ति है परमेश्वर। और प्रभु यीशु आपके पास ही हमारे लिए शिफा है, आपके पास ही अनंत जीवन है। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपके पास आते हैं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे, हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 यीशुआ। अपने हाथों को उठाइए। यीशुआ, हमारे जीवन में आकर यीशुआ, यीशुआ। पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा हो प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके देह है परमेश्वर और आपकी मौजूदगी है यहाँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए, धन्यवाद हमें संभालने के लिए और अपनी महिमा लेने के लिए। धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी
अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में ऐसे तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष बेगुनाह, तेरा है सारा अधिकार। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा यीशु ने अपने आप को बना मनुष्य समान। बन गया दास समान, मृत्यु सही हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में ऐसे तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में ऐसे तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष बेगुनाह, तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने
तेरे हजार हैं, प्यार तेरा किरदार है, किससे तेरे हजार हैं, आया ज़मीं पे मेरे लिए, अद्भुत यीशु तेरा प्यार है, अमर का बादशाह धरती पर आया है, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा लिया, सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा लिया, ज़मीं से स्वर्ग का रास्ता तूने यीशु है दिखला दिया, राजाओं का तू राजा उद्धार तूने किया, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, यीशु मसीहा है सबको बताओ, उद्धार उसी में है सबको सुनाओ, यीशु मसीहा है सबको बताओ, उद्धार उसी में है सबको सुनाओ, यीशु मसीहा है सबको बताओ, उद्धार उसी में है सबको सुनाओ, यीशु मसीहा है सबको बताओ, उद्धार उसी में है सबको सुनाओ, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है, तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाजिर है। आइए हम लोग संदेश में जाएंगे। इब्रानियों का 4 अध्याय 14 से 16 हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं 14 वचन, मेरे साथ रहिएगा। वचन 14, इसलिए जब ऐसा बड़ा महायाजक जो स्वर्गों में से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को थामे रहें। यानी जो विश्वास हमने किया है उसे हम थामे रहें। क्यों ऐसा लिखा? एक सवाल है, क्यों ऐसा लिखा है कि आओ हम उस अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें? इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसा हो सकता है जो कि विश्वास के आड़े आ सकता है। तकलीफ परेशानियां हो सकती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जहां पर हमें विश्वास को दृढ़ता से थामे रहने की ज़रूरत है। हाँ, इसलिए यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि परमेश्वर जानता है परिस्थितियाँ बदलती, बहुत कुछ होता है, तो हमें विश्वास को दृढ़ता से थामे रहना है। वचन 15 कहता है, ऐसा हमारा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो, वरन सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो भी निष्पाप निकला। किसकी बात कर रहा है? यीशु की। क्या कहता है कि हमारा महायाजक, वो महायाजक है। महायाजक का काम क्या होता था? सबके लिए प्रार्थना करता था, सबके लिए अंगीकार करता था परमेश्वर की ओर से ना, और ये उसका काम था। और महायाजक क्या करता था? बलिदान को लेकर के परमेश्वर के वाचा के संदूक में उसका लहू छिड़कता था। ठीक है, तो यीशु हमारा महायाजक है, उसने अपना बलिदान स्वयं चढ़ाया और अपना ही लहू कहाँ छिड़का? परमेश्वर के सिंहासन पर। एक ही बार फिनिश किया, अब किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है। तो ये लिखा है कि वो ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी कमजोरियों को, हमारे निर्बलताओं को, हमारी तकलीफों को वो ना समझे। वो जानता है। ऐसा ना हो कि हम दुखी हैं तो वो उसे हमारा दुख पता ना हो, उसे पता है। क्या लिखा है कि वो परखा गया, निष्पाप निकला। वचन 16, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पे दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। चलिए प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद, आप आज के इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, इन वचनों को परमेश्वर प्रभु आपने हमारे लिए अपना जीवन दिया है, अपना लहू बहाया, अपना बलिदान किया, आपने स्वयं को दे दिया। प्रभु आपके बहाए गए लहू के द्वारा पूर्ण छुटकारा हमें प्राप्त हुआ है। धन्यवाद देते परमेश्वर।
वचन कहता है कि वो ऐसा नहीं था कि वो हमारे दुख को ना समझे, हमारी तकलीफ़ों को ना जाने। आज जिन चीज़ों से हम गुजर रहे हैं वो सब जानता है। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमारी तकलीफ़ों को समझते हो। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपने हमें बनाया है, इसलिए भी कि आप मनुष्य बनकर उन सारी तकलीफ़ों को देख चुके हो, उन सारी तकलीफ़ों से आप स्वयं गुजरे हो। इतनी तकलीफ़ें आपने उठाई हैं धरती पर, किसी ने नहीं उठाई आज तक। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु यीशु, धन्यवाद इस आज के दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम आपको महिमा दें पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। समय जो है वो एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता रहता है। सबोपदेशक में लिखा है कि बोने का समय है और काटने का समय है, हंसने का समय है और रोने का समय है। हाँ, पत्थर बटोरने का समय है और पत्थर फेंकने का समय, कई सारे समय। तो समय बदलता है और हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्ते पहले हम लोग 2022 में थे और आज 2023 में है। कुछ हफ्ते पहले कई सारी चीज़ें थी, आज कुछ चीज़ें नहीं है। समय बदलता है, मगर एक चीज़ है पता, धरती पर सब कुछ बदलता है। हाँ, हमेशा एक जैसा नहीं रहता, मगर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ना परमेश्वर कभी बदलता है, ना उसका प्रेम कभी बदलता हमारे प्रति, वो एक जैसा रहता है। हमारे जीवन में तकलीफ परेशानियों का समय आता है, कई बार आनंद का समय आता है। हाँ, कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मगर इन सब के बावजूद भी क्या हमें समय के हिसाब से अपने प्रेम को चेंज कर लेना चाहिए या बदल लेना चाहिए? सुनिए बातों, जब आपके जीवन में खूब आनंद का समय है तो क्या आप खूब परमेश्वर की महिमा करेंगे या फिर खूब परमेश्वर को प्रेज करेंगे? और जब कष्ट का समय आएगा तो क्या परमेश्वर का महिमा और प्रेम कम हो जाएगा? देखिए, जब तक धरती है तब तक ये चीज़ें रहेंगी। हम तकलीफ से भी गुजरेंगे, आनंद से भी गुजरेंगे, पर एक बात पता है क्या है? परमेश्वर सदैव हमारे साथ है, हर एक समय में हमारे साथ है, हर एक समय में हमारे साथ है। वचन कहता है कि उसने हमारे लिए देह धारण किया ताकि हम तकलीफों से बच जाएं, हम कष्टों से बच जाएं। यीशु ने देह धारण करके जो तकलीफें उठाई हैं, देखो ना क्रूस पर, उसके पहले देखो जितनी तकलीफें उसने उठाई हैं, मनुष्यों में से शायद मनुष्य जाति में से किसी ने नहीं आज तक ऐसी तकलीफें उठाई हैं। क्या ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि इब्रानियों में कहता है, इब्रानियों का जो हमने वचन पढ़ा 15 में, ये मेन वचन है 15 का, कि वो हमारी निर्बलताओं को, हमारी कमजोरियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी परेशानियों को जानता है। क्या अच्छी बात नहीं हमारे लिए? पता है क्या होता है, कई बार लोग जब तकलीफ में होते हैं तो दूसरा व्यक्ति आकर के अगर कुछ हंसी मजाक करता है या फिर कुछ करता है तो सामने वाले को गुस्सा लगता है और अच्छा नहीं लगता है। फिर बोलते हैं, यार हम, आपको क्या पता हम कितनी तकलीफ से गुजर रहे हैं। हम लोग बोलते हैं, आपको क्या पता हम कितनी तकलीफ से जा रहे हैं। मगर अच्छी बात पता हमारे लिए क्या है? हम क्या, कोई भी ये नहीं कह सकता प्रभु आपको क्या पता हम कितनी तकलीफ से जा रहे हैं। कोई कह सकता है ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पहले कि हम उन चीज़ों से गुजरें, परमेश्वर वहाँ पर पहले से है। वो हमारी सारी तकलीफ़ों परेशानियों को जानता है, वो हमारे साथ है। आज देख रहे इस समय सर्दी का सीजन चला, काफ़ी कफ कोल्ड, बहुत सारी तकलीफ़ें लोगों को जीवन में। तकलीफ मीन्स सर्दी मौसम की वजह, सर्दी जुकाम बुखार कई सारी चीज़ें हैं, पर क्या वो हमारी बीमारियों में हमारे साथ है? वो है, हर समय हमारे साथ है। वचन क्या कहता है? यशायाह का 53:4 का बी पाठ करता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को उठा लिया है। निश्चय मतलब कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं, उसने हमारे रोगों को, हमारी तकलीफों को उठा लिया है और हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया उसने। वो परमेश्वर है, उसने उठा लिया है अपने ऊपर। लय व्यवस्था में पढ़ोगे 2 बकरों का जिक्र है। एक बकरे के ऊपर याजक हाथ रखता है और उसे भेज देता है, उसे छोड़ आते जंगल में, कभी लौट के नहीं आता। उसको एजाजेल बोलते हैं। उसका मीनिंग पता है क्या होता है?
वो हमारे दुखों को लेकर के इतनी दूर चला गया है, हमारे पापों को लेकर के इतनी दूर चला गया है, कभी भी हमारे जीवन में लौट के नहीं आएगा। यीशु ने वो किया है, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को इतनी दूर कर दिया है कि कभी भी हमारे पास लौट के नहीं आएंगे। उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। यशायाह 53:5 कहता है कि हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया। जो उसको तकलीफ हुई किसकी वजह से? क्या उसने गुनाह किए थे? किसने किए थे गुनाह? किसने किए थे? हमने किए थे। मनुष्य ने किए थे, हमने किए थे। हमारी वजह से उसको तकलीफ हुई है, हमारी वजह से उसे क्रूस पे चढ़ाया गया। नहीं, वो निष्पाप था। दूसरा कारण ये था कि वो हमें बचाने के लिए मरा। राइट, हमें बचाने के लिए मरा। हमारे अधर्म के कारण ही वो कुचला गया, वचन कहता है। तो वो हमारी तकलीफों में है। हम ये नहीं कह सकते प्रभु आपको क्या पता हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपको क्या पता हमारे जीवन में क्या कष्ट हैं, आपको क्या पता प्रभु हमारे जीवन में क्या चल रहा है। उसको सब पता है। आपको क्या पता हमें कितनी घटी है, आपको क्या पता हमारा बच्चा कैसा बिगड़ गया है, आपको क्या पता हमारा पति कितना झगड़ा करता है, आपको क्या पता हमारे घर में कितनी तकलीफें होती। अरे आपको क्या पता मैं कैसे मेरे ये परिवार वाले मुझे कितना सताते। प्रभु आपको क्या पता एग्जाम कितना टफ होता है, पढ़ पढ़ के परेशान हो जाते हैं, सर दर्द होने लगता है, फिर भी माता पिता ऊपर से बोलते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आपको क्या पता। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। उसको सब पता है, उसको सब पता है। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। और दूसरी बात ये, वो सब कुछ कर सकता है, सब संभाल सकता है। परमेश्वर नियंत्रण में है। चाहे जो मर्जी हो जाए, चाहे जो कुछ भी जाए, धरती पे भूकंप आए, चाहे सुनामी आए, परमेश्वर एक समान है और हर चीजों को वो नियंत्रित कर सकता है। आंधी और तूफान था नदी में, उसने एक बार बोला क्या, थम जा, सब थम गया। वो नियंत्रण में। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है, ताकि हमारे और आपके जीवन में शांति आए। शांति तब नहीं, तब की बात नहीं कर रहा जब सब ठीक चल रहा, तब बात हो रही है कि जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तब भी वो हमें शांति देता है, और वो शांति चिरस्थायी है। तभी वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी शांति देता हूँ जो संसार नहीं देता, मैं ऐसी शांति देता हूँ जो हमेशा बनी रहेगी। ये उसका अनुग्रह है। क्या हम इस लायक थे? क्या हम इस लायक थे? नहीं थे। उसने क्या, इसलिए हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। कमजोरियों के कारण हमें रुकना नहीं है। नहीं, आज तकलीफ है, आज परेशानी है, ठीक है, गो हेड, आगे बढ़ो ना। नहीं नहीं, बस हो गया यार, हमने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। कितने सारे लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जब हम लोगों ने शुरुआत की तो वो उसमें से बहुत सारे चेहरे नहीं दिखाई देते। क्यों? थोड़ी दूर चले, कुछ लोगों का जो मकसद था वो पूरा हो गया। उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए आए थे, प्रभु मेरा ये काम कर देना, प्रभु मेरा ये काम कर देना, वो काम हो गया, वो रुक गए। नहीं नहीं, बस 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 प्रभु, अब बस इससे आगे नहीं। कुछ लोगों के और भी कारण थे, जो चीजों के लिए आए थे वो रुक गए। सवाल पैदा होता है, क्या हम हर तकलीफ और परेशानी में निरंतर उसके साथ चलते रहेंगे, उससे लिपट के रहेंगे, या फिर हम एक जगह के रुक जाएंगे? एक मुख्य बात, जिसने उसके प्रेम को समझ लिया वो हर समय चलेगा, हर समय आगे बढ़ेगा। आप पढ़ो इब्रानियों किताब 11 अध्याय, उसमें आप पढ़ोगे विश्वास के हीरोज के विषय में। उनके विषय में लिखा है कि संसार उनके योग्य नहीं था, वो इधर उधर भटकते फिरे, मारे मारे फिरे, कितने तो तलवार से मारे गए, कितने आरे से चीरे गए। किस वजह से? सिर्फ परमेश्वर के कारण। उन्होंने अपनी गवाही को, वचन क्या कहता, अपने अंगीकार को थामे रहना, और उन्होंने अंगीकार को थामे रहा, और उनके लिए बड़ा प्रतिफल है। छोटी छोटी चीजों में हम लोग देखते पीछे हट जाते, लोग रुक जाते हैं, नहीं चलते परमेश्वर के साथ, कई कारणवश छोड़ के चले जाते हैं। मगर क्या परमेश्वर हमारी तकलीफों में नहीं है? क्या हमारी बीमारियों में नहीं है हमारे साथ? आप देखो ना, अगर आप उदाहरण देखो, वो 38 साल का रोगी जो ना, 38 साल का जो रोगी है, 38 साल से बीमार है, कोई ने जो उसके सब ने उसका साथ छोड़ दिया। क्यों? अगर 2-4 दिन का कुछ है तकलीफ, बीमारी, परेशानी, तो लोग सब दवा कराते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा बुजुर्गों को, बेचारे वो मनुष्य बेचारे बोल सकते हैं,
जो लंबे समय तक बिस्तर पर रहते हैं, पता धीरे धीरे क्या होता है, सबका मन मोटा हो जाता है, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। अरे और वो कुछ मांग भी रहे तो आवाज पता क्या जाएगी इधर से, अगर कुछ मांग रहे कुछ आवाज दे रहे तो पता क्या जाएगी, अरे बड़ो तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो, जब देखो तो पका दिया, परेशान कर लिया ना। होता है ऐसा, होता है, लंबी तकलीफों में होता है करो, क्योंकि इंसान है ना, हम लोग थक जाते, ऊब जाते हैं। मगर परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता, परमेश्वर कभी थकता नहीं, ना कभी ऊबता नहीं। वो मनुष्य नहीं है ना, हाँ, उसके अंदर पाप नहीं। यहां पर देखते हैं 38 साल से व्यक्ति बीमार है। अब देखोगे कोई भी इसका घर वाला इसके साथ नहीं है। यीशु जब उसके पास जाते हैं तो पता हो क्या बोलता है, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि मुझे उस कुंड में उतारे। क्यों? इतनी लंबी बीमारी में कौन साथ रहेगा, कौन रहे, कौन इतने साथ चलता है। सब ने छोड़ दिया, मगर वहां पर देखो वो व्यक्ति अकेला दिखता है, और जितने हैं वहां लोग वो भी कोई उसकी परवाह नहीं कर रहे। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है, परंतु कोई न कोई उससे पहले पहुंच जाता है। कहीं आशा नहीं बची, पूरा संसार उसके लिए व्यर्थ था। एक ही जगह आशा थी कि उस कुंड में जाएगा तो ठीक हो जाएगा, मगर वहां पर भी क्या है, होड़, कंपटीशन। किसी को दया नहीं आई कि यार मैं तो 15 दिन से बीमार हूं, मैं तो 2 ही महीने से बीमार हूं, ये तो बेचारा 38 साल से रोगी है, जन्म से है। एक काम करो भाई लोग, रुको रुको रुको, आज कोई नहीं जाएगा, इसको जाने दो। ऐसा हो सकता था वहां? क्या बोलते, हो सकता था ना? जितने थे सब बोलते रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, रुको, ये इतने दिन से तकलीफ में है, आज इसको जाने दो, हम लोग अगले दिन जाएंगे, आखिरी दिन नहीं है, पानी रोज हिलाया जाता है, आज इसको जाने दो। पर वहां पर ऐसी चीजें नहीं मिलती। ये संसार का एक चित्र है कि संसार सिर्फ अपना फायदा देखता है, आपकी तकलीफों को वो नहीं देखेगा। और होड़ है, आप मरो तो मरो, हमको आगे आने दो, हमको बचने दो। ये एक दुनिया का चित्र वहां पर, परिवार वाले नहीं है, कोई भी साथ नहीं। परंतु एक बात है वहां पर बहुत अच्छी है, ये लोग इसकी मदद नहीं कर रहे हैं, पर यीशु बहुत दूर है, पर वो उसको जानता है कि कितनी तकलीफ से गुजर रहा, और वो आया उसके पास, वो आया उसके पास। अब ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में और भी एक खास बात, ये जब तक इसके अंदर सांस है तब तक ये कोशिश करता है। क्या लगता है, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोगों से, क्या लगता है ये व्यक्ति सफल हो सकता था? सबने पढ़ा ना, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। क्या ये व्यक्ति उस कुंड में कूदने में सफल हो सकता था अपने दम पर? क्या लगता, हो सकता था? नहीं हो सकता था, क्योंकि बीमारी दिन पर दिन इंसान को कमजोर करती, जितना समय बीतेगा और कमजोर होगा, ताकत और घटेगी, कोई मदद के लिए है नहीं। यीशु जानता था ये सफल नहीं हो पाएगा, कोशिश करता था, और कोई आशा नहीं थी उसके पास। और आप देखोगे वहां पर वो आया, वहां पर आया, यीशु आया। एक बात और, जिस तरीके से परमेश्वर उसके संघर्ष को देख रहा था, उसकी तकलीफों को देख रहा था, उसने नहीं बुलाया, फिर भी यीशु आया। कई बार हम और आप अपने जीवन में तकलीफों में गुजर रहे होते हैं, परेशानियों में गुजर रहे होते हैं। कई बार आपको लग सकता है कि क्या परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, मेरी तकलीफों को देख, अवश्य वो देख रहा, वो समय पर आता है। इस व्यक्ति ने बुलाया नहीं, क्या बुलाया था उसने? यीशु को पुकारा था? नहीं पुकारा, वो खुद से चल के आया और उसे बचाने के लिए। एक अद्भुत बात है आपको पता, हम में से किसी ने उसको नहीं पुकारा। हमारे जीवन में तकलीफ परेशानियां थी, और निश्चित समय पर किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी के थ्रू यीशु चल के आया हमारे जीवन में। इसीलिए हम में से और आप यहाँ पर बैठे हैं। वो चल के आया, वो 38 साल से था, उसके जीवन में 38 साल में पहुंचा। किसी के जीवन में अपने अपने समय पर, अपने अपने समय पर कहीं ना कहीं आया, वो कहीं ना कहीं आया। आज भाई बैठे हैं, जिसके भी थ्रू हैं, इनके जीवन में मसीह आज आया, ऐसे हमारे जीवन में आया। और क्यों हम सबको बचने की जरूरत थी, हम सबके अंदर वो रोग है, आज नहीं है क्योंकि हम उद्धार पाए हुए, पर वो था, इसलिए यीशु को आने की जरूरत थी। यहाँ पर भी आया, हमारे और आपके जीवन में भी वो। क्या इसके लिए धन्यवाद नहीं देना चाहिए? परमेश्वर के महिमा हो, प्रेज गॉड, हाँ प्रेज गॉड, उसकी महिमा हो। वो आया, क्यों? क्या हम इस योग्य थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, पर वो आया हमें बचाने के लिए।
और इसको चंगाई दी। बहुत सारी चीज़ें आज भी हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जिनके लिए हम लोग प्रार्थना करते ही नहीं। हम उन चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन बातों के लिए जिनको हम जानते हैं, जिन चीज़ों को हम फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें हमारे सामने हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। परंतु बहुत सी चीज़ें हम जान ही नहीं पाते, क्योंकि भविष्य हमें और आपको, मनुष्य को भविष्य नहीं पता, पर परमेश्वर को पता है, परमेश्वर को पता है। इसलिए एक बात उसने बोला, कितना कितना मतलब आप देखोगे उसके वचन जो उसने बोले कितना श्योरिटी देते हैं, कितना मतलब एक वादा जो उसका ऐसा मतलब विश्वास देता है कि चिंता मत करो। उसने मत्ती के 6:8 में क्या बोला है? मांगने से पहले क्या कहा है? तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि हमारी आवश्यकताएं है ना। 38 साल वाले ने बुलाया नहीं था, पर यीशु को पता था उसको जरूरत है, वो आया। क्या आज हमारे और आपके जीवन में नहीं आता? उस समय वो शरीर में आया था। यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है, हम में से हर एक के जीवन में कितने बार आप जब स्वर्ग जाओगे तब आप देखोगे कि परमेश्वर ने कहाँ कहाँ पर कितनी बार आपकी मदद और सहायता की, तब जबकि आपने उसे नहीं पुकारा। ये वो परमेश्वर है, ये उसका अनुग्रह है। पता, हम सिर्फ उन चीज़ों के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे भी गहना बहन ने धन्यवाद दिया ना, उन चीज़ों के लिए प्रेज गॉड, धन्यवाद देना चाहिए, परमेश्वर की महिमा हो देना चाहिए। मगर आप स्वर्ग में जाके हैरान हो जाओगे कि वहाँ पर अनेकों बार परमेश्वर ने आपको जिना एक्सीडेंट से बचाया, अनेकों बार बीमारी से बचाया, कितनी चीज़ों से बचाया, आपके जीवन को सुरक्षित रखा अनेकों बार। वहाँ पता चलेगा, तब हम देख के हैरान हो जाएंगे, परमेश्वर आप यहाँ पर थे, मुझे लग रहा था मैं यहाँ अकेला हूँ। वचन क्या कहता? वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी। इसलिए हमें रुकना नहीं है, लिपट के रहो। परेशानियां चाहे जैसी तकलीफ परेशानी हो, चाहे जो भी हो, अपने विश्वास को दृढ़ता से थामे रहो और बने रहो उसके साथ एक जैसे। हाँ, हमारा मन कभी इधर होता है, नहीं, हमें मसीह के साथ बने रहना। क्यों? क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहेगा। इसीलिए दाऊद ने किसमें भजन संहिता 23 में क्या लिखा है? क्या कहता? चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर चलो तो भी हानि से, क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। वो है साथ में। कई बार लग सकता है कि हम अकेले हो गए, कोई हमारे साथ नहीं है, परंतु परमेश्वर हमारे साथ, परमेश्वर हमारे साथ। पास्टर सिवेली एक बार बता रहे थे कि एक्चुअली पास्टर माती बता रहे, पास्टर सिवेली ने पास्टर माती बता रहे थे एक बार कि कई बार जीवन में वो समय आता है कि जब लगता है कि कोई हम आपके साथ नहीं है, कोई आपके साथ नहीं, आप अकेले हो। और उस समय आपके अंदर से एक बात आएगी कि पीछे हट जाओ। और बोले थे बड़ा आसान है उस समय पीछे लौट जाना, बड़ा आसान है पीछे लौट जाना। उन्होंने ये भी कहा था कि निश्चय परमेश्वर वो समय लाएगा जब आपके साथ कोई नहीं होगा और आप अकेले फील करोगे, महसूस करोगे। सब होंगे पर कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देगा और आपको लगेगा मैं अकेला हूँ, मेरी कोई नहीं सुन रहा। और उस समय बहुत आसान है कि आप वापस लौट जाओ। मगर उन्होंने ये भी बोला था, ध्यान रखना, सब छोड़ देंगे, सब अलग हो जाएंगे, पर परमेश्वर मसीह यीशु सदैव आपके साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। दाऊद जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था वो अकेले ही था, लोग थे उसके साथ मगर सब उसकी ओर देख रहे थे। पर एक अच्छी बात है यहाँ पर, पता, बोल रहा है कि मैं अंधकार भरी होके तराई से होके गुजरूं तो भी मैं नहीं डरूंगा। पॉइंट पता बोलने का क्या है? जो चीजें जो समय आता है वो स्थिर नहीं रहता। तकलीफ परेशानियों से हम गुजरते हैं और एक दिन हम पार निकल जाते हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा दानियल के पुस्तक में, उसके 3 दोस्तों को आग के डाला गया था, आग के भट्टे में डाला गया था। और राजा ने बोला कि तुम्हें आग के भट्टे में डाला जाएगा, नहीं, इनकार करो। उन्होंने क्या बोला? राजा, हम तेरी बात नहीं मानेंगे, हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है, वो मुझे तेरे इस आग के भट्टे से बचा सकता है, बचाने की सामर्थ्य रखता है। अगर वो उसने बचाया तो उसकी महिमा हो, और नहीं भी बचाया
तो भी हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे और हम परमेश्वर यहोवा का ही गुणगान करेंगे। तुझे डालना हो तो डाल दे। उसने बोला, क्या बोला? जीवित आग के भट्टे में डाला जाएगा। क्या उसने डाला। मगर अद्भुत वहां पर पढ़ोगे वचन लिखा है कि जो लोग उन लोगों को उन दानियेल के दोस्तों को जो लोग आग के भट्टे में फेंक रहे थे, उसका आग इतना ज्यादा था कि फेंकने वाले जल के मर गए वहीं पर। जो क्योंकि नजदीक जाके फेंकेंगे ना, दूर से तो जाएंगे नहीं, तो उन्होंने नजदीक जाके फेंका। उसकी लौ इतनी ज्यादा थी कि वो डालने वाले वहीं झुलस गए, वहीं मर गए। और ये इनको अंदर फेंक दिया। अब फेंकने के बाद सबको लगा मर गए। हाँ, सब खुश, सब हैरान खुश हो रहे हैं, मतलब सब खुश हो गए। हाँ, अभी मर जाएंगे, इनको इनके करने का सजा मिलेगा। थोड़ी देर बाद राजा देखता है आग की तरफ। उसको क्या दिखाई देता है? सबको पता है कि उसके अंदर हमने 3 डाले थे, 4 लोग आग में टहल रहे हैं। हाँ, प्रेज गॉड ना, परमेश्वर की महिमा। 4 लोग क्या कर रहे हैं? आग में टहल रहे हैं। वो हैरान होगा, आग में कैसे चल सकते हैं। और फिर ये बात देख के और हैरान हुआ कि मैंने 3 डाले थे, ये चौथा कौन है? चौथा कौन आ गया? उसने बोला, क्या हमने, आपने लोगों से पूछा, क्या हमने 3 नहीं डाले? हाँ, 3 डाले थे, चौथा कौन है? परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। मसीह साथ में है, वो आग में भी है। समझ पा रहे? वो वहां भी है। वो सदैव हमारे और आपके साथ। समझ रहे? अमेरिका में एक तूफान आया था एक बार। सुनिए कुछ बात है। एक बार एक तूफान आया था। कई बार तूफान आया वहाँ पर यूएस में, मगर एक घटना है। तूफान आया, काफ़ी बड़ा तूफान आया और कई सारे लोगों को तकलीफ परेशानी हुई। एक परिवार है जो जिसके विषय में बात बता रहे हैं। तो परिवार था, भला पूरा परिवार, हाँ भला परिवार, भला मतलब भरा पूरा परिवार था। और तूफान उनके घर से टकराया और उनका घर जो है सब टूट फूट गया। उनके फर्नीचर, सामान इधर उधर सब उड़ गया, सब बह गया किधर भी। पत्नी और बच्चे सब इधर उधर सब हो गए। एक मतलब हो गए, मगर वो सब साथ में थे। एक बच्चा छोटा था उनके पास, एक छोटा बच्चा था। वो इधर उधर हो गया, बह गया किधर। बाद में जब तूफान गुजर गया तो देखा, पता मतलब ढूंढा गया तो बच्चा एक सेफ जगह पर था, उसको कुछ नहीं हुआ था। और सब कुछ तहस नहस हो गया था, सब उनका घर टूट गया, सामान बिखर गया, कुछ नहीं बचा, सिर्फ फैमिली बची, परिवार। रिपोर्टर आए उनके पास, मतलब मीडिया उनके पास आई। उनसे पूछा गया, आप क्या कहते हो? आपका सब तबाह हो गया इस तूफान में। उसने पता क्या बोला? मेरा कुछ नहीं तबाह हुआ। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली परमेश्वर ने सेफ रखी। मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मेरा परिवार मेरे साथ है। उसकी महिमा हो। वो सब कुछ दोबारा करेगा, वो हमारे साथ। उसने मेरे बच्चे को सेफ रखा, सुरक्षित रखा, जो तूफान में चला गया था, जो तूफान में बह गया था। उसकी महिमा हो। परमेश्वर है जो हर जगह साथ रहता है, हमेशा साथ रहता है। भजन संहिता 16:11 में क्या कहता है? तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर से दूर रह के आनंद नहीं है। वहां सुख हो सकता है, ध्यान रखना, सुख हो सकता है पर आनंद नहीं होगा। सुख और आनंद का फर्क समझते हैं ना? आनंद जो अंदर से आता है, सुख शरीर को सुख देता है, मगर बहुत से कष्ट भी लेके आता है। मसीह में ही आनंद है। हमें परमेश्वर के साथ आनंदित रहना है, क्योंकि तेरे परमेश्वर के निकट ही आनंद की भरपूरी है। इस समय, जबकि ये समय देख रहे, ये समय परमेश्वर से दूर रहने का नहीं है, ये समय उसके साथ लिपट के रहने का। उसने हमें एक नए साल में प्रवेश करा। आज 3रा सप्ताह है। पुराने साल में बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने गलती करी हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने परमेश्वर के प्रति क्या बोलते हैं, लापरवाही, बहुत कुछ किया। मगर क्या ये साल भी वही करने का है या उसके साथ और लिपट के रहने का? तो परमेश्वर के साथ लिपट के रहो, तन मन से अपने परमेश्वर के साथ लिपट के रहो। क्यों? कि उसके निकट, उसके पास ही आनंद है
और वो दुख और हर एक चीज में हमारे साथ है। प्रेरितों काम के 11:23 के बी पार्ट में क्या कहता है? तन मन से अपने परमेश्वर के साथ लिपटे रहो उसके साथ। मूसा जब चला गया स्वर्ग में परमेश्वर के पास, कमान किसको मिली थी? यीशु को। जोशुआ को कमान मिली कि अब तू मंडली की अगुवाई करेगा। आप देखोगे वो डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो तो अभी मूसा के अधीन में काम कर रहा था, अब वो स्वयं लीडर बन रहा है। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि आगे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी है, आगे बहुत सारे खतरे हैं, इतने सारे लोग हैं यहाँ, दुश्मन हैं, अब उनसे लड़ना है, उनसे लड़ाइयाँ लड़नी है। और अब कौन लीड करेगा? पहले तो मूसा था, पहाड़ पे हाथ ऐसे करके खड़ा हो जाता था, हम जीत जाते थे। याद है एक लड़ाई सी हुई थी जब मूसा हाथ ऊपर रखता था वो नीचे, इजरायली जीतते थे। तो जैसे हाथ नीचे आते थे तो सोच रहा होगा अभी तो हाथ ऊपर करने के लिए मूसा भी नहीं है, अब मैं कैसे करूंगा? डरा हुआ है, डर गया। मगर वहां पर एक चीज मिलेगी आपको। परमेश्वर ने देखा जोशुआ यीशु डरा हुआ है, परमेश्वर यीशु के पास आया और क्या बोला? मैं हूं तेरे साथ, मैं तेरे साथ हूं, तू चल आगे। वचन 3 कहता है, कौन सा? वचन 1 का 3, यीशु 1 का 3 कहता है कि जहां जहां तुम पांव धरोगे। एक गाना भी है ना, अगापे सिस्टर ने गाया ना वो गाना, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, और जहां जहां तू पैर रखेगा, वचन कहता है जहां जहां तुम पांव धरोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। आज इसी वचन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते। पता जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में जाते प्रार्थना करते, परमेश्वर आपका वचन आपने यीशु को बोला था और हमारे भी साथ, जहां पैर रखेंगे वो जगह हमारी है। जगह मतलब धरती की बात नहीं कर रहा हूँ, परमेश्वर वो स्थान में दरवाजे खोलता है। राइट। सो यीशु 1:9 में यीशु ने, परमेश्वर ने क्या बोला यीशु से? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। देखो कितनी बातें बोलता है, दृढ़ हो जा यानी हिम्मत कर, डर मत, दूसरी बात, तीसरी तेरा मन कच्चा ना हो, चौथी क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे, चिंता मत कर, मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे साथ भी हूँ, परेशान मत हो। परमेश्वर उनके साथ था, आज हम सबके साथ है। यीशु ने बोला जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। वो हर समय हमारे साथ है, इसलिए उससे लिपटे रहो, उससे उसके साथ बने रहो। इसलिए उसने क्या कहा इब्रानियों को जो हमने वचन पढ़ा 16 में कि आओ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव से चले। हमें थामे रहना, अपने विश्वास को दृढ़ता से बने रहना है। परमेश्वर सदा हमारे साथ है। आमीन। चलिए प्रार्थना करेंगे। उसके पहले आज हमारे पास मौका है। हमने देखा कि मसीह यीशु के संदेश को हमने सुना, वो हमेशा हमारे साथ है, हमेशा। अगर आप में से किसी ने अभी तक यीशु पे विश्वास नहीं किया कि आपका उद्धार करता है वो पर्सनली तौर पर, तो आप अभी मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। हाँ, जो प्रार्थना मैं करने जा रहा हूँ आप अपने मेरे पीछे प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी कृपा के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आप इस धरती पर आए, हमारे लिए मारे गए, तकलीफ़ें सही आपने हमारे लिए अपने प्रभु आप क्रूस पर आपने जान दी, कब्र में गए, तीसरे दिन जी उठे। आज जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके इस बलिदान पर विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में आओ, अगुवाई करो, हमारे जीवन से अपनी महिमा लो। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके इन वचनों के लिए, परमेश्वर आपके इन वादों के लिए प्रभु जो आपने हमें दिए, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपका वचन, आपका जो आपने जो कहा है प्रभु, आपने जो वादे दिए वो सदा के हमेशा खरे हैं। यहाँ पर आपकी देह है परमेश्वर प्रभु यीशु। हर एक के जीवन में अलग अलग परेशानी और तकलीफें हो सकती, पर धन्यवाद कि आप सदा हमारे साथ, हमेशा हमेशा के लिए कभी आप नहीं छोड़ते। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप सारी बातों को जानते हो। धन्यवाद उन चीज़ों के लिए परमेश्वर जिन चीज़ों के लिए हमने प्रार्थना नहीं की, उन बातों के लिए परमेश्वर जो हम नहीं जानते थे, फिर भी आपने संभाला और मदद की प्रभु यीशु। इस साल में हम अब जोश से आपके साथ आगे बढ़े और आपको महिमा दें पिता। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं।
प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।